जय हिंद। हम इंडियन ज्योग्राफी में देख रहे हैं कि भारत की जो तटीय सीमा है और इसके अलावे स्थलीय सीमा, इसकी चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में। लेकिन हमारा जो मैप था वो क्लियर रूप से नहीं दिख रहा था, जिसके कारण हम उसको सही ढंग से समझ नहीं पाए। आइए हम उसको फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा की। तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। जो भारत के 7 पड़ोसी देश और 17 राज्य, जो भारतीय 17 राज्य हैं, वो 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब क्या है कि सबसे पहले याद करेंगे कि ये 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और इसके बाद हमारे 17 राज्य कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम 7 देश का नाम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मैप को जब भी देखेंगे या फिर पढ़ेंगे तो पश्चिम के साइड में आएंगे, क्योंकि ये आसानी होता है। इस साइड से हम प्रारंभ करते हैं और घूम कर यहाँ तक पहुँच जाते हैं बांग्लादेश के पास, तो इसे हमें याद रखने में आसानी होती है। तो सबसे पहला जाए पश्चिम साइड में हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। ठीक, इसके जस्ट ऊपर अफगानिस्तान है। ये इलाका सबसे छोटा बाउंड्री बनाता है भारत के साथ, मात्र 106 किलोमीटर का। उसके बाद चीन है। चीन के बाद ये इसके जस्ट नीचे आप इस पेटी में देखेंगे नेपाल है। नेपाल के बाद यहाँ जो धंसा हुआ हिस्सा है ये भूटान का है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान 5 हो गए। ठीक, और इस पूरब के क्षेत्र में जो हमारे पूर्वी राज्य हैं, इन पूर्वी राज्यों में जो सबसे पहले देखेंगे 7 राज्य हैं, उनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। 7 सिस्टर में सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, इसके जस्ट नीचे असम है, जो लाल कलर से बना हुआ है वो असम का क्षेत्र है। और इसके जस्ट नीचे मेघालय। 3 राज्य हो गए और 4 इधर है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। 4, 3, 7 राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के पूर्वोत्तर हिस्से में म्यांमार है। ठीक, तो ये हो गया छठा पड़ोसी देश और 7वां हमारा बांग्लादेश हो गया। ठीक, अब क्या है कि हम देखेंगे कि हमारे 17 राज्य कौन कौन से हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। 17 राज्यों में सबसे पहले पश्चिम के साइड है ये गुजरात, इसके ऊपर राजस्थान, फिर इसके जस्ट ऊपर पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और फिर यहाँ लद्दाख टॉप पर है। ठीक, अब लद्दाख के बाद अब इस साइड घूम कर आएंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल है। उसके बाद असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। यानी कि ये 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। हम इसी राज्य के नाम याद करने हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, अफगानिस्तान के साथ कौन से राज्य लगे हुए हैं, चीन के साथ कौन से राज्य। सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, गुजरात से प्रारंभ होकर ये लद्दाख तक जाते हैं। ठीक, ये पूरा पाकिस्तान का इलाका है। तो सबसे पहले पाकिस्तान नीचे देखेंगे, ये गुजरात जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। गुजरात के ऊपर जस्ट राजस्थान है, इसके ऊपर पंजाब, फिर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उसके जस्ट ऊपर लद्दाख है। ठीक, अब आइए पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ मात्र 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है और उसके जस्ट बाद चीन की आएंगे। तो इसी लद्दाख से चीन की सीमा प्रारंभ हो जाती है और ये अरुणाचल प्रदेश पर आकर ख़त्म हो जाती है। तो चीन के साथ हमारे लगने वाले जो पड़ोसी देश हैं, सबसे टॉप पर लद्दाख है, इसके जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे उत्तराखंड। टॉप में 3 राज्य हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और उसके बाद आप इस जगह पर जहाँ नेपाल का इलाका है, यहाँ पर हमारा कोई भी राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। आप जस्ट यहाँ आ जाएंगे तो ये जो हमारा उभरा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं मैप में, ये सिक्किम का क्षेत्र है। ठीक, ये सिक्किम चीन के साथ सीमा बनाती है और सिक्किम के बाद जस्ट अरुणाचल प्रदेश के पास आएंगे। तो ये हमारे 5 राज्य हो गए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जो चीन के साथ सीमा बनाती है। फिर आप नेपाल पर आएंगे। ठीक, नेपाल को देखेंगे मैप में, ये हमारा है नेपाल का पेटी है जो नेपाल स्थित है। नेपाल के जस्ट जो हम सीमा बनाती है इस साइड जो उत्तराखंड है। ठीक, और यहाँ पर यूपी है और ये बिहार है। 3 राज्य आपको सिंपल याद हो जाएगा, उत्तराखंड, यूपी और बिहार। इसके बाद ये जो लाल कलर का आप देख रहे हैं वो वेस्ट बंगाल है, ये नेपाल के साथ सीमा बनाती है और एक सिक्किम है। ठीक, ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और इसके जस्ट बगल में सिक्किम। और नीचे ये रेड कलर का देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल है। तो ये 5 राज्य नेपाल के साथ चले जाती है। उसके बाद भूटान, पड़ोसी देश हमारा है भूटान। ये जो धंसा हुआ हिस्सा सिक्किम के बगल में देख रहे हैं ये भूटान है।
भूटान के जो पश्चिम साइड में है वो है सिक्किम और पूरब साइड में अरुणाचल प्रदेश। दो राज्य ऐसे याद, पश्चिम में सिक्किम और पूरब में अरुणाचल प्रदेश। इसके जस्ट नीचे जो रेड कलर का है वो वेस्ट बंगाल है, जो भूटान के साथ जाकर सीमा साझा करती है। तो 3 हो गए। सबसे पहले सिक्किम याद रखेंगे, फिर अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इसके अलावे असम जो भूटान के साथ सीमा साझा करती है। 4 राज्य हो गए। अब म्यांमार के पास आइए, छठा हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार इस पूर्वोत्तर राज्य के तरफ म्यांमार है और इसके साथ हमारे 4 पड़ोसी देशों की सीमा लगते हैं। सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। इसके जस्ट नीचे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन चारों राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। और सब अब आएंगे बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश के साथ हमारे 5 राज्य लगते हैं, ठीक। बांग्लादेश इस पेटी में स्थित है, यहीं से शुरू करेंगे। ये वेस्ट बंगाल 1 हो गया, उसके बाद मेघालय, उसके बाद असम 3 हो गया। वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम 3 हो गया। त्रिपुरा और मिजोरम 3, 2, 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है 4096.6 किलोमीटर, जबकि सबसे छोटी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ है मात्र 106 किलोमीटर का, ठीक। अब इसको याद करने के बाद अब भारत के तटीय प्रदेश के पास आएंगे जो समुद्र के साथ लगे हुए हमारे राज्य हैं, ठीक। सबसे पहले देखेंगे भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, जबकि पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण के हिस्से में हिंद महासागर स्थित है, ठीक। तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या जो है वो है 9 और 4 केंद्र शासित प्रदेश। टोटल 13 प्रदेश हैं जो तटीय क्षेत्र से लगा हुआ है। इन 13 के नाम याद रखने। सबसे ऊपर आइए गुजरात है, ठीक। इसके जस्ट नीचे ये महाराष्ट्र है और इस बीच में एक छोटा सा हिस्सा है वो गुजरात का। 3 हो गए। चौथा कर्नाटक और 5वां ये सबसे लास्ट में केरल है, ठीक। 5 हो गया। अब इसके बाद घूमकर इस साइड आएंगे तो तमिलनाडु, छठा। 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां राज्य जो है वो वेस्ट बंगाल का। हमने बताया आपको कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारी तट रेखा के साथ लगी हुई है। अब क्या है कि चारों केंद्र शासित प्रदेश का नाम सबसे पहले ऊपर आए। गुजरात का जो नीचे वाला लूप लाइन देख रहे हैं, इसी लूप लाइन के पास यहाँ पर दादर और नगर हवेली, इस साइड दमन और द्वीप है। इन दोनों को मिलाकर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो एक यहाँ हो गया, दूसरा लक्षद्वीप यहाँ स्थित है, ठीक। और इस साइड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 3 हो गए। और चौथा जो हमारा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है वो पुदुचेरी केरल के पास लगा हुआ है। पुदुचेरी दोनों हिस्से में, पूर्वी हिस्से में और पश्चिमी हिस्से में। पुदुचेरी का एक जिला माही है, केरल के पास लगा। बाकी 3 जिला जो है इधर है। एक है आंध्र प्रदेश के पास यनम, उसके बाद 2 जिला तमिलनाडु के साथ लगा हुआ। इस प्रकार पुदुचेरी दोनों साइड से फैला हुआ। अब भारत की बात करें तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, जो गुजरात से प्रारंभ होती है और पूरा घूमकर वेस्ट बंगाल तक आती है। इसमें 9 राज्य हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय सीमा के साथ लगे हुए हैं। अब मुख्य भूमि के साथ तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि कौन सा हो गया? जो हमारे भारत के साथ लगे हुए मुख्य भूमि, ये वाला इलाका मुख्य भूमि हो गया, जो गुजरात से शुरू होकर वेस्ट बंगाल तक जाते हैं। लेकिन मुख्य भूमि से बाहर का जो क्षेत्र हो गया, जैसे लक्षद्वीप है, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बाहर का क्षेत्र हो गया। इन बाहर के क्षेत्रों में जो हमारी तट रेखा की लंबाई है वो 2094 किलोमीटर है, ठीक। अब क्या है कि राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात का है, 1214 किलोमीटर। गुजरात की तट रेखा जो है वो 1214 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटी तट रेखा जो है वो है गोवा का, मात्र 118 किलोमीटर को। तो आप इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो सबसे लंबी तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है 1920 किलोमीटर का, जबकि सबसे छोटी तट रेखा है वो है पुदुचेरी का, मात्र 36 किलोमीटर का, ठीक। इसके अलावा भारत की समुद्री सीमा से 7 देशों के साथ लगती है। समुद्री सीमा, स्थलीय सीमा भी 7 देशों के साथ और समुद्री सीमा भी 7 देशों के साथ। इन 7 देशों का नाम आप याद रखेंगे। सबसे पहले इस साइड में आएंगे तो ये पाकिस्तान का इलाका है, यहाँ ये समुद्र के साथ लगती है। 1 हो गया पाकिस्तान और इस साइड बांग्लादेश 2, ठीक। वहाँ पर श्रीलंका है 3, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका 3 हो गया, ठीक। ये म्यांमार हो गया 4, म्यांमार 4 हो गया, ठीक। उसके बाद मालदीव है जो इस साइड लक्षद्वीप के साइड में, मालदीव 5, और 2 पूर्व के साइड में स्थित है इंडोनेशिया और थाईलैंड,
यानी कि 7 पड़ोसी देश हैं जिसके साथ हमारी समुद्री सीमा भी लगती है। इस प्रकार हमारी स्थलीय सीमा और हमारी समुद्री सीमा को हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के 2 जो हैं द्वीप समूह है, पश्चिम के तरफ जो है वो लक्षद्वीप और पूरब के साइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हालांकि ये पूरब का हिस्सा नहीं है, बंगाल खाड़ी के नीचे का हिस्सा है। इसको पश्चिमी पूर्वी तटीय प्रदेश कहते हैं और इस साइड कहते हैं पश्चिमी तटीय प्रदेश। हालांकि अब इधर लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन दोनों को एक टॉपिक में समाप्त करेंगे क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।